रोशनी रोशनी उम्मीद है तामीर दारे रोशनी उम्मीद है तामीर दारे कम है मंजिल तस्खीर की तदबीर दारे कम है दारे कम दारे कम दारे कम दारे कम सोच में अफकार की तनवीर दारे कम है मंजिल तस्खीर की तदबीर दारे कम है रोशनी उम्मीद है तामीर दारे कम है दारे कम मुस्तकिल तहकीक से इल्मो हुनर की आबरू आसमानों पर कमंदे डालने की आरज़ू जुस्तजू अज़्मो अमल तामीर दारे कम है मंजिल तस्खीर की तदबीर दारे कम है रोशनी उम्मीद है तामीर दारे कम है मंजिल तस्खीर की तदबीर दारे कम है दारे कम दारे कम दारे कम दारे कम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको काबा के मुख्तलिफ अदवार के बारे में समझाऊंगा। काबा वो घर है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए सबसे पहला मरकज बनाया। ये कोई आम इमारत नहीं है बल्कि ये अंबिया, फरिश्तों और मुवहिद इंसान की तारीख अपने अंदर समेटे हुए है। कुरान ऐलान करता है इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिलआलमीन। सबसे पहले लोगों के लिए घर बनाया गया वो मक्का में है। जब दुनिया में कोई जानवर नहीं था तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा और उनको हुक्म दिया कि वो काबा की तामीर करे। तो उन्होंने फरिश्तों के निशान दिए पर काबा को तामीर किया। तो इसके बाद जब तूफान न आया तो काबा की दीवार मिट चुकी थी, सिर्फ बुनियादी बाकी रही थी। तो इसके बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो काबा की तामीर करे। तो उन्होंने 4 दीवारें लगाई और छत को उसके हाल पर छोड़ दिया और 2 दरवाजे लगाए। बाद में जब कुरैश का वक्त आया तो सैलाब आया तो काबा की दीवारें कमजोर हो चुकी थी। फिर कुरैश ने फैसला किया कि सिर्फ हलाल माल इस्तेमाल होगा, हराम माल इस्तेमाल नहीं होगा, ज़िना, सूद वगैरह का माल इस्तेमाल नहीं होगा। तो माल कम बढ़ गया, इसलिए उन्होंने हतीम को बाहर कर दिया और एक दरवाजे को जमीन से ऊंचा कर दिया। बाद में जब वाकया हर हुआ तो काबा फिर से कमजोर हो चुका था। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक तामीर किया। हतीम को अंदर ले लिया और 2 दरवाजे लगाए, एक खुरूज का और एक दाखिला का। बाद में जब उमर खलीफा अब्दुल मलिक के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा को तब्दील कर दिया, उसे पूरे कुरैश के हित पर कर दिया, हतीम को बाहर कर दिया और एक दरवाजे को बंद कर दिया। बाद के अदवार में अब्बासी, उस्मानी और मौजूदा सऊदी तो काबा की हिफाजत और मरम्मत करते रह गए, मगर असल साख तो बाकी तब्दील नहीं की गई। खुलासा ये तौहीद की सबसे पहली अलामत है, अंबिया की अमानत है और ये क़यामत तक इबादत का मरकज रहेगा। ये कोई आम इमारत नहीं है बल्कि ये अल्लाह के वादे, अंबिया की दुआएं और उम्मत की उम्मीदों का घर है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको आबे जिंदगी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। मक्का की सरजमीन आज भी गैरों में। एक जमाना ऐसा था जब ये जगह बिल्कुल खुश्क, बेआब वगिया और खामोश थी। न आबादी थी, न पानी और न कोई इंसान, सिर्फ पहाड़, रेत और खामोशी। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने अपने अजीम मंसूबे का आगाज किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने शीरख्वाह बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़कर जाने लगे। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बेकरारी से पूछा, ए इब्राहिम, क्या आप हमें इस वीराने में छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब न मिला। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है? उन्होंने सर हिला दिया। ये सुनते ही हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो तारीखी जुमला कहा, फिर तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये था तवक्कुल का वो दर्जा जिस पर कयामत तक की रहमत नाज़िल होनी थी। प्यास की शिद्दत और माँ की बेकरारी, दिन गुजरते गए, पशीदा खाली हो गया, दूध खुश्क होने लगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे। एक माँ के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी की तलाश में पहले सफा पहाड़ी पर चढ़ी, दूर दूर तक देखा, खुद न मिला, फिर मरवा की तरफ दौड़ी। इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाती रही। ये दौड़ बेमकसद न थी बल्कि उम्मीद, कोशिश और यकीन की दौड़ थी। जब वो मरवा पर पहुंची तो एक आवाज सुनी, देखा कि नन्हे इस्माइल सलाम के कदमों के बाद जमीन फट रही है। हजरत जिब्राइल सलाम ने जमीन पर पर मारा और पानी का चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी हुई वापस आई और घबराती हुई पानी को समेटने लगी और कहने लगी, जम जम, ठहर जा,
ठहर जा। यूं इस पानी का नाम जमजम पड़ गया। अगर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी को न रोकती तो पूरा मक्का एक बहता हुआ दरिया बन जाता। हदीस का मफहूम बरकत वाला पानी ये कोई आम पानी न था। ये प्यास भी बुझाता था, भूख भी मिटाता था और बीमारियों का शिफा बन जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए वही फायदा देता है। ये कहानी की शुरुआत थी। उसके बाद कभी करीब से गुजरने वाले कबीले जुर्हम ने पहचान लिया कि यहाँ पानी है। उन्होंने हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाजत ली और वही आबाद हो गए। यूं मक्का की पहली आबादी वजूद में आई। हजरत इस्माइल सलाम वही जवान हुए, अरबी सीखी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ काबा की तामीर की। वक्त गुजरता गया, कबीले जुर्हम ने नाफरमानी की, जुल्म किया और काबा की बेहुरमती की। उसके नतीजे में जंग का चश्मा जमीन में छुपा दिया गया। निशानियां मिट गई। सदियों तक लोग सिर्फ नाम जानते थे, जगह मालूम न थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बार बार इशारा मिला, जंग खोदो। निशानियां बताई गई। उन्होंने अपने बेटे हारिस के तहत खुदाई शुरू की। लोगों ने मजाक उड़ाया, मुखालफत की, मगर वो साबित कदम रहे। आखिरकार वही चश्मा दोबारा फूट पड़ा। पुरानी निशानियां, तलवारें, सोना भी निकल आई। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जम के पानी से धोया गया है। ये कहानी हमें सिखाती है, तवक्कुल कभी जाए नहीं जाता। माँ की दुआ और कोशिश जल्द आती है। अल्लाह मुश्किल में कुछ रास्ता निकालता है। जमजम ईमान, सब्र और यकीन की यादगार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताने वाले हैं अम्र बिन लुहै खुज़ाई के बारे में। वो शख्स है जिसने अरब में शिरक की बुनियाद रखी। एक ज़माना था जब मक्का की वादी में हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तौहीद जिंदा थी। लोग सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे और काबा सिर्फ इसकी इबादत का मरकज था। मगर तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया, एक शख्स के गलत फैसले पर पूरी कौम का अकीदा बदल दिया। वो शख्स था अम्र बिन लुहै खुज़ाई। कबीला खुज़ा को मक्का में इक़्तिदार हासिल हुआ और ये शख्स इसका सबसे बाअसर सरदार बना। वो सिर्फ सियासी रहनुमा न था, बल्कि काबे का मुतवल्ली, हाजियों का खिदमत गुजार और दाना और अक्लमंद समझा जाता था। लोग इसकी बात को दीन समझते थे। यही इसके फितने की सबसे बड़ी वजह है। अम्र बिन लुहै किसी बीमारी में मुब्तला हुआ। लोगों ने उसे मशवरा दिया कि वो शाम यानी बल्का की तरफ जाए, जहाँ उसको इलाज मिलेगा। जब वो वहां गया तो उसने एक अजीब मंजर देखा। लोग बुतों के सामने झुक रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे। उसने हैरत से पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हमारे माबूद है, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और बारिश मांगते हैं और कामयाब होते हैं। उसने कहा, मुझे भी एक बूत चाहिए, और वो हुबुल नामी बूत मक्का में ले आया। यूं काबा में पहला बूत रखा गया और अरब में शिरक की इब्तिदा हुई। अम्र बिन लुहै यही नहीं रुका, इसी ने बहीरा, साइबा, वसीला, हाम जैसे खुद साख्ता मजहबी कवानीन राइज किए। हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया। कुरान ने बात बेन को बातिल करार दिया। लोग क्यों मान गए? क्योंकि अम्र बिन लुहै नेक समझा जाता था, काबे का मुतवल्ली था, हाजियों का खिदमतदार था। लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा आदमी कैसे गलत हो सकता है। हुज़ूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अम्र बिन लुहै को जहन्नम में अपनी आंतें घसीटते हुए देखा, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने अरब में बूत परस्ती राइज की। ये कोई आम गुनाह न था, बल्कि पूरी उम्मत को गुमराह करने का जुर्म था। अम्र बिन लुहै के बाद हर कबीले का एक अलग बूत। ऐसे काबा में 360 बूत रह गए। तौहीद सिर्फ नाम की रह गई। और ये अंधेरा तब तक रहा जब हुज़ूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस नहीं हुए। फतह मक्का के दिन सारे बुत तोड़े गए, हुबल को मुंह के बल गिरा दिया गया और ऐलान हुआ, हक आ गया और बातिल मिट गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि हर नेक नजर आने वाला शख्स हक पर नहीं होता। दिन में बिदअत सबसे खतरनाक गुमराही है। एक शख्स की गलती नस्लों को गुमराह कर सकती है। तौहीद सबसे कीमती अमानत है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मॉडल अबराह और अस्हाब फिल के बारे में। मुल्क अरब में एक जमाना ऐसा भी आया कि जब काबा सिर्फ इबादत का मरकज नहीं था, बल्कि अरबों की इज्जत, तिजारत और इज्तिमा की अलामत था। हर साल दूर दूर से लोग हज के लिए मक्का आते और काबे की वजह से कुरैश को मरकजी हैसियत हासिल थी। जब ये बात यमन के हाकिम अबराह को पता चली तो अबराह गुस्से हो गया। उसने ऐलान किया, मैं काबे को गिराकर दिखाऊंगा। ये वो ऐलान था जिसके बाद तारीख ने एक इबरतनाक मंजर दिखा। अबराह एक बड़े लश्कर के साथ काबे की तरफ रवाना हुआ। उस लश्कर की खास पहचान हाथी थे, जिनमें सबसे बड़ा हाथी महमूद था। अरबों ने कभी हाथी नहीं देखे थे। रास्ते में जना, नजरान और मुगम्मल के लोगों ने रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। मक्का के करीब अबराह ने मक्का के आसपास की मवेशी लूट ली है, जिनमें अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊँट भी शामिल थे। अब्दुल मुत्तलिब अबराह से मिलने गए। अबराह ने कहा, मुझे तुमसे मिलने में खुशी थी, मगर आपने सिर्फ ऊँट मांगे, काबे की फिक्र नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी जुमला कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और अल्लाह काबे का मालिक है। ये ईमान का वो ऐलान था जो सदियों बाद भी गूंजता है। अबराह ने काबे की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया तो हाथी महमूद बैठ गया।
اسے کعبے کی طرف مڑا جاتا تو نہ چلتا اور یمن کی طرف مڑا جاتا تو دوڑ پڑتا۔ اسی لمحے آسمان میں ابابیل پرندے نمودار ہوئے، ہر پرندے کے پاس کنکریاں تھی، یہ کنکریاں جہاں گرتی وہاں گوشت گلنے لگتا، پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اب خود ہی بچ نہ سکا، وہ زخمی حالت میں یمن کی طرف بھاگا، مگر راستے ہی میں اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ صورت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ اپنے گھر کا خود محافظ ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ کا نکاح اور شام کی ہجرت۔ مکہ کی سرزمین پر بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب کی شخصیت سب میں ممتاز تھی۔ وہی عبد المطلب جن کے چہرے سے وقار ٹپکتا تھا اور جن کے دل میں کعبے کے لیے حرمت رچی ہوئی تھی، اور یہ وہی گھر تھا جو کہ آنے والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو محفوظ رکھنا تھا۔ پورا اہل مکہ کہتا تھا کہ ان کے چہرے سے نور جھلکتا تھا، جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اللہ کو یہ بالکل منظور نہیں تھا، جس کی وجہ سے عبد المطلب نے ان کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے کروایا، جو کہ قریش کے بہت عزیزی خاندان سے تھی۔ لیکن نکاح کے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عبداللہ مکہ کے قریشی قافلے کو لے کر شام کے لیے تجارت کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وہ تجارت ختم کرنے کے بعد جب وہ واپس مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو مدینہ کے پاس حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، اور ان کو بنو عدی بن نجرہ کے وہاں پہ چھوڑ دیا گیا، اور قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور ان کا تھوڑے دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اور تب تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماڈل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کے ساتھ مدینہ کا سفر دکھایا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے ان کی عمر 6 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس سرزمین پر لے جائے جہاں ان کے شوہر حضرت عبداللہ مدفون تھے۔ حضرت آمنہ اس سفر میں اکیلی نہ تھی بلکہ ان کے ساتھ تھی ان کی وفادار خادمہ حضرت ام ایمن۔ یہ سفر محض ملاقات کا نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے جوڑنے کا پہلا ذریعہ تھا جو بعد میں اسلامی مرکز بننے والا تھا۔ حضرت آمنہ حضرت ام ایمن کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اپنے لوگوں سے ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی قبر دیکھی۔ یہ قیام تقریباً 1 ماہ رہا۔ مدینہ سے واپسی پر قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں اوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئی۔ بیماری نے شدت اختیار کی اور اوا کی خاموش سرزمین پر وہ لمحہ آیا جب ایک ماں اپنے یتیم بیٹے کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام ایمن نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کام واپس لے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دونوں والدین سے محروم ہو چکے تھے۔ یہ سفر بظاہر غم سے بھرا تھا مگر اس میں عظیم حکمتیں پوشیدہ تھے۔ نتیجہ یہ سفر ماں کی محبت، جدائی کا درد اور مستقبل کی عظمتوں کی تمہید تھا۔ مدینہ جس نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اس سے تعلق کی بنیاد بچپن ہی میں رکھ دی گئی تھی۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئے تھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مکہ کی وادی میں شرک، ظلم اور بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ کعبہ بتوں سے بھر چکا تھا، کمزور پامال ہو رہے تھے۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس ماحول سے بیزار ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے، سوچ میں ڈوبے رہتے اور حق کی تلاش میں مکہ سے باہر جبل نور کی طرف رخ کرتے۔ جبل نور کے دامن میں ایک چھوٹا سا غار تھا جسے غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہ غار نہ آرام دیتی نہ کشادہ، بلکہ وہی جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو چن لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں یہ آتے، کئی راتیں عبادت اور غور و فکر میں گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لاتے اور ختم ہونے پر مکہ واپس آتے۔ یہ رمضان کی ایک رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ اچانک غار کی خاموشی ٹوٹ سی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور فرمایا، اقرأ، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر چھوڑ کر دوبارہ فرمایا، اقرأ۔ یہ عمل 3 بار ہوا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی جس سے نبوت کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی تھی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए गाह से बाहर निकले और मक्का की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांप लिया और तसल्ली दी। जब खौफ कुछ कम हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे मेरी जान के निकल जाने का अंदेशा है। उस वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो अल्फाज कहे जो इस्लामी तारीख के सरमाया बन गए, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, हक के कामों में साथ देते हैं। ये ईमान का पहला सहारा था। उसके बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गई। वो अहले किताब के आलिम थे। सारा वाक़या सुनने के बाद उन्होंने फरमाया कि वही नामों से अकबर है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा रहूं जब आपको आपकी कौम निकाल देगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब किया और फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरक़ा ने जवाब दिया, जी हाँ, आपको आपकी कौम निकाल देगी। अगर मैं उस वक्त जिंदा रहा तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। कुफार मक्का हर इस आवाज को दबाना चाहते थे जो बुतों के खिलाफ उठे। ऐसे में सवाल ये था, मुसलमान कहाँ जमा हो, कहाँ कुरान सिखा जाए, कहाँ ईमान को महफूज रखा जाए। इसी वक्त अल्लाह के रहमत से एक घर ऐसा मुंतखब हुआ जो सवा बाड़ी के करीब वाक़ था। इस घर का नाम दारुल अरकम था। इसी घर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को कुरान सुनाते, सब्र, इस्तिक़ामत और कुर्बानी का सबक देते। चुनाचे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और सारे मुसलमान यही सुकून पाते थे। दारुल में न कोई तख्ता न कोई महल, लेकिन वहाँ दिलों की तरबियत होती थी। यही वो जगह थी जहाँ इस्लाम एक फर्ज एक जमात बना। यही वो था जहाँ सिर्फ कुरान पढ़ा नहीं जाता था बल्कि जिंदगी में उतारा जाता था। यही वो एक दिन वो लम्हा आया जिसने मक्का की तारीख बदल दी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नऊज़ुबिल्लाह नंगी तलवार के साथ इस्लाम को खत्म करने निकले थे, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। दारुल अरकम दरवाजे पर उनके कदम रुक गए और जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान बन गए। इसी दिन से इस्लाम छुप कर नहीं बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ने लगा। दारुल अरकम से तैयार हुए वो लोग जिन्होंने बदर, उहुद और खंदक फतेह मक्का में दुनिया को हक दिखाया। दारुल अरकम हमें यह सिखाता है कि अल्लाह का काम महल्लों से नहीं बल्कि इखलास वाले दिल से शुरू होता है। एक छोटा सा घर, चंद मुखलिस लोग, एक सच्चा पैगाम, बस यही काफी था दुनिया को बदलने के लिए। जज़ाकल्लाह। तरह में बढ़ गए, उनकी सरदारी लरजने लगी और सबसे बढ़कर ये कि गुलाम, कमजोर और नौजवान इस्लाम कबूल करने लगे। कुरैश ने पहले तमस्कुर किया, फिर धमकियां दी, उसके बाद तशद्दुद पर उतर आए। लेकिन जब देखा कि न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से पीछे हटते और न बनु हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत छोड़ते, तो उन्होंने एक जालिमाना और तारीख का सियातरीन फैसला किया। कुरैश के सरदारों ने दारुन नदवा में जमा होकर यह तय किया कि जब तक बनु हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले नहीं करते, हम उनसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे। ये फैसले को एक तहरीरी मुआहिदे की शक्ल दी गई जिसमें ये दर्ज था कि बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब से कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगा, उनसे बातचीत, मिलजुल, हमदर्दी सब कुछ बंद, हत्ता कि उन्हें खाना और पानी भी नहीं दिया जाएगा। यह मुआहिदे को लिखकर काबतुल्लाह के अंदर लटका दिया गया ताकि सब कोई इस पर कायम रहे। शियाबे अबी तालिब में एक मासूर जिंदगी। अबू तालिब अगरचे इस्लाम कबूल नहीं कर सके लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के मुहाफिज थे। अपने पूरे खानदान के साथ शियाबे अबी तालिब में मासूर हो गए। यह वादी मक्का के बाहर एक तंग बेआबू गया मकाम था। इन तीनों सालों में हालत इतने संगीन हो गए थे कि बच्चों के रोने की आवाज मक्का की गलियों तक सुनाई देती थी। फाका कशी और भूख की इंतहा। 3 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब को इत्तिला दी कि अल्लाह ताला ने इस मुआहिदे को दिमक के जरिए खा लिया है, सिवाय उस हिस्से को जिसमें अल्लाह ताला का नाम लिखा है। जब कुरैश ने काबतुल्लाह के अंदर लटके हुए मुआहिदे को खोल कर देखा तो वाकई पूरा मुआहिदा खाया चुका था, सिर्फ बिस्मिल्लाहुम्मा बाकी थी। ये मंजर देखकर बहुत से लोगों के दिल कांप उठे। इस वाक़ये से मिलने वाले असबाक, ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक़ की राह में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जज़ाकल्लाह। ये मॉडल आपको हफ्शा की इज्जत के बारे में बताता है। मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मसले फैलाई तो कुरैश के दिलों में कितना बढ़ता चला गया। इब्तिदा में मज़ाक, ताना और इल्जाम तराशी हुई, मगर जल्द ये सब जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत में बदल गया। कमजोर मुसलमान, गुलाम, बेसहारा लोग सबसे ज्यादा निशाना बने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की हिफाजत में थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों की फिक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ईमान वाले इसी जगह चले जाए जहां उन्हें सुकून से अल्लाह की इबादत की इजाजत हो। इसी जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा की सरजमीन में एक ऐसा बादशाह है जिसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। ये बादशाह नजाशी था, आदिल, मुंसिफ और सच का कदरदान। हबशा की पहली
हिजरत 5 नबवी, ये इस्लामी तारीख की पहली हिजरत थी। मक्का के सख्त हालात में खामोशी और राजदारी के साथ 11 मर्द 4 खवातीन हबशा रवाना हुए। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत मुसअब बिन उमैर, ये लोग रात के वक्त मक्का से निकले, बहरा अहमर उबूर किया और हबशा पहुंचे। हबशा में पहुंचकर मुसलमानों ने पहली बार अमन की सांस ली, न कोई तशद्दुद न इबादत पर पाबंदी। फिर ये खबर फैली कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर दिया है और जुल्म छोड़ दिया है। ये खबर गलत थी, लेकिन इसी खुशफहमी में बाज़ मुहाजिरीन मक्का वापस आ गए। जो ही मक्का पहुंचे हकीकत सामने आ गई और जुल्म पहले से ज्यादा शदीद हो चुका था। हबशा की दूसरी हिजरत 7 नबी, इस बार हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हिजरत की इजाजत दे दी। इस बार काफिला बहुत बड़ा था, 13 मर्द 18 खवातीन। ये हिजरत हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थी। ये हिजरत पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुस्तकिल थी। कुरैश को जब ये खबर मिली कि मुसलमान हबशा में अमन से रह रहे हैं तो वो तड़प उठे। उन्होंने 2 चालाक सफीर भेजे, अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया। ये लोग कीमती ताइफ लेकर नजाशी के दरबार में पहुंचे और फरमाया, ये लोग हमारे बागी हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दो। नजाशी ने दोबारा मुसलमानों को दरबार में बुलाया। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाया, ए बादशाह, हम जाहिल कौम थे, बूत पूजते थे, मुर्दा रखते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे। अल्लाह ने हम में एक रसूल भेजा जिसने हमें सच बोलना, अमानत अदा करना और अल्लाह की इबादत सिखाई। हमारी कौम ने हम पर जुल्म किया, हम तेरे मुल्क में आ गए क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की आयत तिलावत की। नजाशी और उसके दरबारियों की आंखों से आंसू बहने लगे। नजाशी ने कहा, ये कलाम और ईसा का पैगाम एक ही चिराग से निकले हैं। नजाशी ने दोबारा सवाल किया। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम वही कहते हैं जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल है और उसका कलीमा है। नजाशी ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा कोई नहीं जो तुमने कहा। और मुसलमानों को पहली बार मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मुसलमान कई साल हबशा में रहे, यहाँ तक कि हिजरत मदीना के बाद मरहलावार वापस आए। नजाशी दिल से इस्लाम कबूल कर चुका था। जब उसका इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इस वाक़ये से हासिल होने वाले असबाब, इस्लाम अमन, अदल और इंसानियत का दीन है। सच्चाई दिलों को फतह कर लेती है। हिजरत कमजोरी नहीं, हिकमत है। गैर मुस्लिम भी इंसाफ की बुनियाद पर हक का साथ दे सकता है। ये मॉडल आपको वाक़या ताइफ के बारे में बताता है। नबूवत का 10वां साल था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ऐसे वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर निकल हक का पैगाम पेश करना चाहा। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक साथी था, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मक्का से ताइफ का यह सफर तकरीबन 60 मील था। सख्त गर्मी थी, पहाड़ी रास्ते थे, थकान, मगर दिल में एक ही फिक्र कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए। ताइफ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला ज़कीफ के 3 सरदारों की मुलाकात की, अब्दुल्लाह, मसूद, हबीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कोई दुनियावी मुतालबा रखा, न बादशाह मांगी, सिर्फ ये फरमाया, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और मेरी बात सुन लो। एक ने जवाब दिया, अगर तुम सच्चे नबी हो तो मैं काबा का पर्दा फाड़ दूं। दूसरे ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और न मिला, नाउज़ बिल्लाह। किसी ने कहा, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। क्या बात खत्म न हुई, सरदारान ताइफ ने बदमाशों और बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। गलियों में पत्थर बरसाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पांव लहूलुहान हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जिस्म को ढाल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते रहे। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से बाहर निकलकर एक बाग में आकर बैठे। वो दुआ मांगी जो कयामत तक सब्र की मिसाल बन गई। तो अल्लाह, मैं तुझी से अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों में बेकदरी की शिकायत करता हूँ। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इसी लम्हे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और 7 फरिश्ते पहाड़ हाजिर हुए और फरमाया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दे तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में ताइफ वालों को पीस दूं। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। उसी बाग के मालिक ने एक गुलाम को अंगूर देकर भेजा। उसका नाम अद्दास था, नींदवा का रहने वाला था। जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बिस्मिल्लाह पढ़ते देखा तो चौंक गया। बातों बातों में उस पर हक वाज़ेह हो गया। ताइफ की सरजमीनों पर पहला ईमान लाने वाला दिल था। वापसी मक्का आसान न थी। आखिरकार मुतइम बिन अद्दी की अमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटे। वाक़या ताइफ से मिलने वाला अजीम इस्बाक, दाई के रास्तों कांटों से भरा होता है। बदतरीन जुल्म के जवाब में बद्दुआ नहीं, सब्र, अफ़्व और उम्मीद कभी ज़ाया नहीं जाती। थैंक यू।
नबूवत के 10वें साल के बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम और हैरत अंगेज सफर पर ले जाया। इस वाक़े को मेराज कहते हैं। मक्का की रातें खामोश थी, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गम से बोझल था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विशाल हो चुका था। अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। ताइफ में पत्थर बरसे थे। कुफ्फारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया। मेराज कब और कैसे शुरू हुआ? एक रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया, ज़मज़म के पानी से दिल को धोया गया, ईमान और हिकमत से भर दिया गया। फिर एक नूरानी सवारी पेश की गई जिसका नाम बुराक था। ऐसी तेज रफ्तार की उसका कदम वहां पर था जहाँ निगाह पहुंची। इसी सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। इस सफर को इसरा कहते हैं। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जमा थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की। इसके बाद आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। हर आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए, बैतुल मामूर और सिदरत बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया जहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं। फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, वो मकाम जहाँ कोई मखलूक नहीं पहुंच सकती। इसके बाद फिर यहाँ वो लम्हा आया जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार तखफीफ हुई। आखिरकार 5 नमाजें रह गई। ये वाहिद इबादत है जो जमीन पर नहीं आसमान पर होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई। फिर इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे। जब सुबह ये वाकया बयान किया तो कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनकर फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच कहा है। इसी दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब मिला। वाकया मेराज के अजीम असबाब। नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूसी में नहीं छोड़ता। आजमाइश के बाद इज्जत आती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तमाम मखलूक से बुलंद है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह मॉडल बैत अक़बा उला और सानिया का है। मक्का में 13 बरस गुजर चुके थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया, मगर कुरैश वालों की दुश्मनी बढ़ती गई। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर जुल्म होता रहा। बाइकाट, अज़ियतें, हिज्रत हफ्सा सब कुछ हो चुका था। इन्हीं दिनों में अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए एक नया रास्ता खोला, यसरिब की तरफ, यानी कि मदीना की तरफ। मदीना में 2 बड़े कबीले आबाद थे, औस और खजरज। यहूदी कबाइल भी आबाद थे जो अक्सर कहा करते थे, अब आखिरी नबी आने वाले हैं, हम इनके साथ तुम पर गालिब आ जाएंगे। औस और खजरज आपस की लड़ाइयों से तंग आ चुके थे। खास तौर पर जंगे बुआस ने उन्हें थका दिया था। वो किसी ऐसी रहनुमा की तलाश में थे जो उन दोनों को आपस में जोड़ दे। बैत अक़बा उला यानी कि पहली बैत नबूवत का 11वां साल था। हज के मौसम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब मामूल कबाइल को इस्लाम की दावत दे रहे थे। इसी दौरान के कबीले खजरज से 6 अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम पेश किया, कुरान पढ़कर सुनाया। उन्होंने फरमाया, ये वही नबी है जिनका जिक्र हमें यहूदी सुनाते थे। ये 6 अफराद इस्लाम ले आए और वापिस तशरीफ जाकर इस्लाम की चर्चा करने लगे। अगले साल नबूवत का 12वां साल था। हज के मौसम में 12 अफराद आए, 10 खजरत से, 2 औस से। ये मुलाकात मक्का के करीब एक घाटी में हुई जिसे अक़बा कहते हैं। वहां पे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, जिसे बैत अक़बा उला कहते हैं। बैत के मफ़हूम अल्फाज, उन्होंने वादा किया कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ज़िना नहीं करेंगे, औरत को कत्ल नहीं करेंगे, झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे और नेकी के कामों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। ये बैत औरतों के बैत के मुशाबे थी, इसमें जंग का वादा शामिल नहीं था। हज़रत मुसअब बिन उमर की मदीना की तरफ रवानगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत मुसअब बिन उमर को यथरिब भेजा। ये मदीना के पहले मुअल्लिम इस्लाम बने। इनके जरिए से मदीना के बड़े बड़े सरदार मुसलमान हुए। हर घर में इस्लाम दाखिल होने लगा। यूं मदीना इस्लाम का एक मजबूत मरकज बनने लगा। अगले साल नबूवत का 13वां साल था। बैत अक़बा सानिया यानी कि दूसरी बैत। अब हालात बदल चुके थे। पूरे मदीना में इस्लाम फैल चुका था और अहले यथरिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नबी नहीं बल्कि कायद मानने को तैयार थे। हज के मौसम में 73 मर्द और 2 खवातीन, हज़रत नसीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खामोशी से रात के वक्त अक़बा में जमा हुए। ये मुलाकात इनके लिए खुफिया और खौफनाक थी, क्योंकि अगर कुरैश को पता चलता था तो खून बह सकता था। रात की तारीकी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए।
उनके साथ उनके चचा हजरत अब्बास भी थे। उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अब्बास ने सबसे पहले अंसार को खबरदार किया, सोच लो अगर आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया तो आपको अरब की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। अंसार ने पूरा अज़्म लहजे में कहा, हम कुर्बानी के लिए तैयार है। बैअत अक़बा सानिया का अहद उन्होंने अहद किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हिफाजत करेंगे जैसे अपने बीवियों और बच्चों की। जंग हो या अमन हम साथ देंगे, हर हालत में हम उनकी इताअत करेंगे। ये बैत इस्लामी रियासत की बुनियाद थी। अंसार का तारीखी सवाल, एक अंसारी ने पूछा, या रसूलुल्लाह अगर हमने ये सब तो कर दिया मगर अल्लाह ताला ने आपको गलबा दे दिया तो क्या अब हमें छोड़ के वापस मक्का चले जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन है। ये सुनकर सबने खुशी से बैत की। बैत के बाद 12 नौकरी बयानी के सरदार मुकर्रर किए गए। मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत की इजाजत मिल गई। हिजरत के दरवाजे खुल गए। कुरैश को खतरे का अंदाजा महसूस हुआ। यूं इस्लाम मजलूमियत से रियासत की तरफ बढ़ा। बैअत अक़बा उला और सानिया की अहमियत, मदीना इस्लामी रियासत का मरकज बना। अंसार का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। ये मॉडल से मिलने वाले असबात, अक़बा की इन रातों में तारीख ने करवट ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कौम मिल गई जो क़यामत तक अंसार कहलाई। ईमान ने खून, जान और वतन पर सब्क़त ली। जज़ाकल्लाह। मॉडल हमें मदीना की तरफ साहबा की इज्जत बताता है। बैअत अक़बा सानिया के बाद मक्का की फिज़ा बदल चुकी थी। कुरैश को अंदाजा हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को एक महफूज पनाहगाह मिल गई है, इसीलिए जुल्म की शद्दत और बढ़ गई। इन्हीं हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को इजाजत दी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक शहर मुकर्रर कर दिया है जहाँ तुम अमन के साथ दिन पर चल सकोगे। हुक्म सुनते ही मक्का के मुसलमानों को कुर्बानी दी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दिन के उजले में नहीं बल्कि रातों की तारीख में इज्जत की। कोई तन्हा निकला, कोई खानदान के साथ, कोई खाली हाथ। वो घर छोड़ गए, कारोबार छोड़ गए, रिश्ते छोड़ गए, मगर ईमान नहीं छोड़ा। चुनांचे एक सहाबी हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत के लिए निकले तो कुरैश ने उनकी बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को रोक लिया। बच्चा छीन लिया गया। मियां बीवी एक साथ तक जुदा रहे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोजाना रोते हुए मक्का के बाहर जा बैठी। आखिरकार कुरैश को रहम आया और एक खानदान मदीना जा मिला। हज़रत शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मादे का ईमान बचाया। हज़रत शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूम से हुए थे और मालदार थे। जब वो इज्जत कर रहे थे तो कुरैश ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा, माल छोड़ दो वरना जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, अगर माल दे दो तो रास्ता दे दोगे? कुरैश ने कहा, हाँ। तो वो सब कुछ छोड़कर मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, शुएब ने नफा का सौदा किया, ये इज्जत तिजारत बन गई। मगर आखिरत की ज्यादातर सहाबा छिप कर निकले। मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हिजरत का इरादा किया तो सबसे पहले उन्होंने काबा का तवाफ किया, तलवार कंधे पर रखी और बुलंद आवाज में कहा, जिसका जी चाहे कि उसकी मां रोए और उसके बच्चे यतीम हो और उसकी बीवी बेवा हो, वो मेरा रास्ता रुके, कोई आगे न बढ़ा। यह ईमान की ललकार थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब निकले, कोई उन पर कोई पैदल। मक्का खाली होने लगा। एक एक करके घर वीरान होने लगे। कुरैश घबरा गए। उन्होंने देखा ईमान माल पर गालिब आ गया है। तब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने का फैसला किया, मगर वो अल्लाह के मंसूबे को न समझ सके। जब मक्का का कोई मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत करता तो मदीना के अंसार उनका इस्तिकबाल करते, उनके लिए दरवाजे खोल देते, दिल खोल देते, उन्हें घर बांट दिए, माल बांट दिया। ये हिजरत एक शहर की तब्दीली न थी, ये इस्लाम की तब्दीली थी। मक्का के मुसलमान मसलूम थे, मदीना में उम्मत बन गए। इस वाक़े से हमें ये नतीजा मिलता है कि ईमान सबसे कीमती सरमाया है। कुर्बानी के बगैर कामयाबी नहीं। अल्लाह की राह में निकलने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मॉडल कत्ल की साजिश के बारे में है। जब अंधेरे में नूर को बुझाने की कोशिश की थी, मक्का की गलियां खाली हो रही थी, एक एक करके मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत कर चुके थे। ये मंजर देखकर कुरैश घबरा गए। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मदीना में ताकत मिल गई तो मक्का की सरदारी, तिजारत, बूझ सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो उनके नजदीक एक ही बाकी रह गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। ये दारुल नदवा है। दारुल नदवा में तमाम बड़े सरदार जमा हुए, एक एक करके राय पेश की। किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह कैद कर दे, तो कहा गया उनकी शादी छुड़ा लेंगे। तो किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह जिला वतन कर दे, तो फिर अबू जहल बोला वो जहाँ जाएंगे फितना फैला देंगे। तो अबू जहल ने शैतानी मंसूबा पेश किया जो सबको पसंद आया। हर कबीले से एक नौजवान लिया जाए, एक साथ हमला करे, एक ही वक्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह कत्ल कर दे। खुद एक कबीले पर नहीं आएगा, बनु हाशिम सबसे बदला नहीं ले सकेंगे। ये मंसूबा बज़ाहिर मजबूत मगर अल्लाह के सामने बेबस था। कुरान ने इसी लम्हे को बयान किया है। वो साजिश कर रहे थे, अल्लाह तब्दील लिख रहा था। अल्लाह सबसे बेहतर तब्दील लिखने वाला है। अल्लाह सबसे बेहतर तब्दील लिखने वाला है। उसी रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह का हुक्म पहुंचाया, आज रात आप अपने बिस्तर पर न सोए, मक्का से निकल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और फरमाया, आज रात आप मेरे बिस्तर पर सो जाए। हज़रत अली ने एक लम्हा भी तवज्जो नहीं किया। ये सिर्फ नींद नहीं दी, ये जान कुर्बान करने का ऐलान था। यहाँ एक अजीब हकीकत सामने आती है, जिन लोगों ने
कुर्बानी जिन लोगों ने करने की साजिश की थी वही लोग अपनी अमानत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया, सुबह ये अमानतें उनके मालिक को लौटा देना। ये था दुश्मनों के साथ भी अमानतदारी के अला तरीन नमूना। रात गहरी हो चुकी थी, कातिल दरवाजे के बाहर खड़े थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, कुरान की आयत पढ़ते हुए, अल्लाह मिन बैनी ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। उसका मतलब है अल्लाह ने उनके आगे पीछे पर्दे लगा दिए ताकि कोई देख सके नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पहचाना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके थे मक्का से। सूरज निकलते ही कातिल अंदर घुसे, चादर हटाई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मक्का पूरा हिल गया, अल्लाह की साजिश नाकाम हो गई। कुरैश की कोशिश आखिरी कोशिश थी। हिजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीखी सफर शुरू हुआ और उनकी तदबीरें अल्लाह की मदद ने इसी खाक में मिला दिया। इस वाक़े से मिलने वाले असबाब ईमान में खौफ नहीं बल्कि यकीन होता है। अल्लाह की तदबीर हर चीज पर गालिब है। अमानत दुश्मन की भी हो तो वापस की जाती है, कुर्बानी के बगैर तारीख बनती नहीं। जज़ाकुल्लाह खैरन।